हेलो व्यूअर्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडस्ट्रियल नॉलेज चैनल। मैं गौरव पांडे आज आपके सामने इस वीडियो में लेकर आया हूं क्वालिटी कोर टूल। तो आइए हम आज जानेंगे कि क्यूसीटी यानी कि क्वालिटी कोर टूल क्या होता है, को कैसे कैसे काम करता है। आज हम अपने क्वालिटी कोर टूल के बारे में जानेंगे। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को प्रेस करिए ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो आज हम देखेंगे कि क्वालिटी टूल क्या होते हैं, उसका क्या यूजेस होता है, क्यों क्वालिटी टूल वर्क प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, हम क्वालिटी टूल की इफेक्टिवनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि क्वालिटी कोर टूल क्या होते हैं। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, इन्वायरमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो या ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो, उसके सामने तीन मेन गोल रह चुके हैं। पहला है कि हम टाइम में डिलीवर करें अपना प्रोडक्ट, जो हमारा प्रोडक्शन का वॉल्यूम है उसे सस्टेन करें। तीसरा होता है कि हमारे जो कस्टमर का एक्सपेक्टेशन है उसको मीट करें। तो इन तीनों चीजों का जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करने के लिए हम क्यूसीटी की मदद लेते हैं। यानी कि क्यूसीटी मतलब क्वालिटी कोर टूल, जो कि एक वैल्यू एडेड टेक्निक्स होती है, मेथड होता है, जिससे हम कि अपने ये तीन जो टारगेट हैं उसे अचीव कर सकते हैं, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई इंडस्ट्री हो। तो कौन कौन से होते हैं ये क्वालिटी कोर टूल, ये जानते हैं। एपीक्यूपी एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग, पीपीएपी दूसरा आता है, पीपीएपी प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस, तीसरा एफएमईए फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, चौथा है एमएसए मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, लास्ट है एसपीसी स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल। तो जब आप कहीं नेट पे सर्च करेंगे तो वो आपको हो सकता है कुछ सीक्वेंसिंग ऑर्डर अलग है। मैंने ये ऑर्डर इसलिए लिया क्योंकि एपीक्यूपी के और पीपीएपी में बाकी के तीन बचे हुए कवर हो जाते हैं, इसलिए मैंने ये साइक्लिक ऑर्डर लिया है। आइए जानते हैं एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा इन टूल के बारे में। एपीक्यूपी का जो अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो सेकंड वर्जन है, सेकंड एडिशन है। और जो IATF 16949 2018 में जो बात करी गई है वो बात करी गई है 8.3.2.1 पे। कई बार जो आपका इंटरव्यू लेते हैं वो आपसे पूछ लेते हैं, तो मैंने इस बात का ध्यान रखते हुए ये वीडियो बनाया है कि IATF में एपीक्यूपी के बारे में कहाँ बात करी गई है, तो वो है 8.3.2.1 पर। इसका पर्पस क्या रहता है कि ये जो कॉम्प्लेक्सिटी रहती है प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग की उसको रिड्यूस करता है, और जो जितनी भी एजेंसी पार्ट के डेवलपमेंट में रहती है उसके में कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करता है। ऑब्जेक्टिव रहता है इसका डिफेक्ट प्रिवेंट करे, थॉरली अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड चेंजेस, आगे जो भी चेंज है उसको चेंज करवा ले डेवलपमेंट टाइम में। कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट साइकिल रहती है और प्रोडक्ट रिलीज से पहले ये कंटिन्यूअल डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट करवाता रहता है। टाइमली प्रोडक्शन एट द लोएस्ट कॉस्ट के लिए रहता है। क्या है एपीक्यूपी? एपीक्यूपी का जैसे कि हमने फुल फॉर्म उसका पता चल चुका था, एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। तो एपीक्यूपी इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू अंडरस्टैंड द कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड इंश्योरिंग द ऑल द रिक्वायरमेंट्स आर मेट। जो हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट रहती है उसको समझे और उसको इंश्योर करे कि वो मीट हो सके। तो हिस्ट्री क्या थी? फोर्ड मोटर्स ने जो है पब्लिश किया था सबसे पहले हैंडबुक इसका 1980 में। उससे लेसन लर्न करके AQP था, उसके बाद नॉर्थ अमेरिकन ने की OEMs ने ऑटोमोटिव ने एपीक्यूपी प्रोसेस को 1994 पे किया था, 1994 पे। तो जब फोर्ड मोटर्स ने 1980 में किया था, दैट इज नॉट एक्चुअल एपीक्यूपी, दैट इज AQP, बट नॉर्थन अमेरिकन ने 1994 पर इसको रिलीज किया था। 5 फेज होते हैं एपीक्यूपी के। पहला होता है प्लान,
एंड डिफाइन ऑफ प्रोडक्ट, फिर होता है प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट, फिर चौथा आता है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन, लास्ट आता है फीडबैक असेसमेंट, फीडबैक एंड असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन। ये क्या रहता है, हर किसी प्लान के साथ, हर किसी फेज के लिए रहता है कि प्लान एंड डिफाइन के बाद भी ये फेज आता है, फिर सेकंड फेज में भी ये प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट में भी आता है। और इसमें क्या रहता है कि जो भी पहले वाले का आउटपुट दूसरे वाले फेज का इनपुट हो जाता है। जैसे कि प्लान एंड डिफाइन का जो इनपुट होगा, जो आउटपुट होगा वो प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट के लिए इनपुट होगा, प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट का जो आउटपुट होगा वो प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट के लिए इनपुट होगा। इसी तरह रहता है। ये एक छोटा सा क्लिप ये देखिए आप, एक मैंने जो है ये ड्राइंग बना रखी है कि कॉन्सेप्ट एनालिसिस और अप्रूवल के समय प्लान डिफाइन एंड प्रोग्राम रहता है, उसमें हम प्लानिंग करते हैं, फिर हमारा ये प्रोग्राम अप्रूवल आता है, उसमें हम प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट करते हैं, फिर प्रोटोटाइप बनते समय हम प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट कर चुके होते हैं, थोड़ा वो चल रहा होता है, उसके बाद प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन के समय हम पायलट और लॉन्च में हम प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। इसके बारे में और डीप हम अपने आगे आने वाली वीडियो के बारे में जब हम लॉन्च करेंगे तो हम देखेंगे, एक एक कोर टूल पर हम वीडियो अपना लॉन्च करेंगे, उस समय आप देखिएगा। थोड़ा थोड़ा भी जानते हैं, आइए अब जानते हैं पीपीएपी, पार्ट प्रोडक्शन अप्रूवल प्रोसेस। ये है इसका जो वर्जन चल रहा है वो 4th वर्जन चल रहा है लेटेस्ट, और IATF 16949 में इसमें दो जगह बात करी गई है, 8.3.4.4 पर और 8.4.2.3 पर। ये सारी चीजें आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है ये सारी चीजें। जब इंटरव्यू आप देते हैं एट दैट टाइम वो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है ये सारी चीजें। तो पीपीएपी का पर्पस क्या रहता है कि सप्लायर का जो कस्टमर मैन्युफैक्चरिंग की मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, इसलिए हम पीपीएपी करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, to provide a vehicle for suppliers and customer to work together when developing है, वो एक साथ काम कर सके, एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जिसमें कस्टमर और सप्लायर एक साथ काम कर सके जब हम नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होते हैं। तो हिस्ट्री क्या है पीपीएपी की, तो फर्स्ट इंक्रेशन ऑफ पीपीएपी एंटर्ड इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इन 1993 एंड इट इज डेवलप्ड विद द, ये तीन ऑटोमोटिव कंपनियों ने मिलकर किया था, फोर्ड, जनरल मोटर्स और सिलर्स ने। इसमें 19 डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, डिजाइन रिकॉर्ड होता है, ऑथराइज इंजीनियरिंग चेंज होती है, कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल होता है, DFEMA होता है, प्रोसेस फ्लो डायग्राम होता है, TFEMA होता है, कंट्रोल प्लान होता है, MSA होता है, डायमेंशनल रिजल्ट्स होती है, रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट होता है, इनिशियल प्रोसेस स्टडीज होती हैं, क्वालिफाइड लेबोरेटरी डॉक्यूमेंट्स होता है, AAR यानी अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट होती है, सैंपल प्रोडक्शन पार्ट्स रहते हैं, मास्टर सैंपल रहता है, चेकिंग एड्स रहता है, कस्टमर स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स होती है, और PSW रहता है यानी कि पार्ट सबमिशन वारंट। इसमें क्या रहता है कि पार्ट सबमिशन वारंट इज द एग्रीमेंट जिसमें कि कस्टमर ये करता है, कस्टमर और सप्लायर का एग्रीमेंट रहता है जिसमें दोनों के साइन ऑफ होते हैं, जो कि ये कहता है कि कस्टमर के सारे जो भी उसकी फुलफिल थी, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट थी वो हम फुलफिल कर लेंगे, ऐसा सप्लायर कहता है, और कस्टमर कहता है कि सप्लायर सारी रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल कर लेगा क्वालिटी और मैन्युफैक्चरिंग की। तो ये जब पार्ट के साथ ये चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट PSW। बाकी हम अपने जब हम पीपीएपी का वीडियो लॉन्च करेंगे उसमें हम एक एक के बारे में जानेंगे कि क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। अच्छा, इसके पीपीएपी सबमिशन लेवल के 5 लेवल रहते हैं, लेवल 1 to 5। लेवल 1 में वारंट होता है जो कि PSW होता है, और कस्टमर को सबमिट करते हैं, तो हमें पता ही सब कुछ। एंड फॉर डिजाइन अपीयरेंस आइटम्स एंड अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट लगता है। लेवल 2 में वारंट के साथ साथ क्या जाता है, प्रोडक्ट सैंपल जाते हैं, लिमिटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जाता है। लेवल 3 में वारंट जाता है, प्रोडक्ट सैंपल जाते हैं, कंप्लीट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जाता है।
कस्टमर के पास। चौथे में क्या रहता है, वारंट जाता है। अदर रिक्वायरमेंट जो कस्टमर बोलता है वो हम डॉक्यूमेंट फिल करते हैं। लेवल 5 में मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन में कस्टमर आता है, वारंट लेता है, सैंपल देखता है और जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है वो कस्टमर लोकेशन मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन में आके देखता है। और अगर कस्टमर ने कुछ नहीं कहा है तो वो बाय डिफॉल्ट लेवल 3 के हमें सबमिट करने होते हैं। ये था पीपीएपी। अब आते हैं एफएमईए। एफएमईए क्या होता है, फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस। इसका चौथा वर्जन आ गया है और आईएटीएफ में इसके बारे में 4.4.1.2 और 8.3.2.1 दो जगह बात करी गई है। और ये जो एफएमईए है, इसका एक 2019 में एक नया वीडीए और वीडीए और एफएमईए का आया था। कई लोग उसे एफएमईए का 5वां वर्जन कहते हैं, बट वो वीडीए प्लस एफएमईए का पहला वर्जन है। तो यहाँ ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इसमें। तो आइए इसका पर्पस क्या रहता है, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं प्रोसेस और प्रोडक्ट के पोटेंशियल फेलियर को इवेल्युएट कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है इसका, कि जो हमारे प्रोडक्ट और प्रोसेस का जो फेलियर है उसके चांसेस को कम कर दें। तो हिस्ट्री क्या थी इसकी, कि 1950 में सबसे पहले यूएस आर्मी में इसको यूज किया था। फिर फोर्ड मोटर्स ने इसको 1970 के मिड में यूज किया। एआईएजी ने फर्स्ट एडिशन इसका 1993 में निकाला था। एफएमईए बेसिकली दो टाइप के होते हैं, डीएफएमईए और पीएफएमईए। डी का मतलब होता है डिजाइन, पी का मतलब होता है प्रोसेस और प्रोडक्ट। तो इसमें क्या रहता है, सेवेरिटी होती है जो कि डिजाइन के समय डिसाइड कर दी जाती है कि ये हाउ प्रोसेस ये डोनेट्स हाउ मच डेंजर और डिससेटिस्फैक्शन एग्जिस्ट फ्रॉम द फेलियर एंड रिजल्ट में कितना डेंजर है अकरेंस की, उसके अकरेंस को हम प्रोबेबिलिटी असेसमेंट ऑफ द इंडिविजुअल केसेस व्हिच हैव बीन लिंक्ड विद टू द फेलियर मोड, यानी कि कितना अकरेंस हो सकता है इस डिफेक्ट का, हमारे क्या कंट्रोल्स हैं कि वो आगे ना जाए, क्या ये सारी चीजें हम अकरेंस में देखते हैं। डिटेक्शन में हम अगर ये डिफेक्ट बन गया तो बनने के बाद कैच हो जाए, डिटेक्ट हो जाए इजीली, उसके लिए हम उसमें वो हम डिटेक्शन में करते हैं। क्या करते हैं, तीन जो अब एक नंबर आता है आरपीएन, रिस्क प्रायोरिटी नंबर। ये क्या रहता है कि ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन रहता है, आरपीएन इक्वल टू एस इंटू ओ इंटू डी। तीनों सेवेरिटी अकरेंस डिटेक्शन को आउट ऑफ 10 में मार्क्स देते हैं। तो ये जितना आरपीएन नंबर जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। मैक्सिमम अगर देखें तो कितना हो सकता है, 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 10⁻³ यानी कि 1000 मैक्सिमम आरपीएन हमारा हो सकता है। बट ये आरपीएन जितना कम होता है प्रोसेस हमारा उतना ही अच्छा माना जाता है, प्रोडक्ट हमारा उतना ही अच्छा माना जाता है। तो इसमें सेवियरिटी को हम बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते क्योंकि सेवियरिटी बाय डिफॉल्ट होती है। सेवियरिटी चेंज हो सकती है कैसे, बाय डिजाइन से ही चेंज हो सकती है, वैसे वहां भी नहीं होती है। सेवियरिटी को हम इट इज ए डिजाइन फेलियर होता है सेवियरिटी जो होती है। तो सेवियरिटी चेंज नहीं होती तो हमें अकरेंस और डिटेक्शन में काम करके उसका आरपीएन नंबर को मिनिमम करना होता है। एमएसए में आते हैं। एमएसए का लेटेस्ट वर्जन जो चल रहा है वो 4th वर्जन चल रहा है और आईएटीएफ में इसके बारे में 7.1.5.1 में बात करी गई है। इसका पर्पस होता है रिकॉग्नाइज और इवेल्यूएट द मेजरमेंट सिस्टम वेरिएशन में, जो मेजरमेंट सिस्टम में जो वेरिएशन आते हैं उसको रिकॉग्नाइज करे और इवेल्यूएट करे। ऑब्जेक्टिव होता है इसका कि इम्प्रूव प्रोसेस परफॉर्मेंस एंड प्रिवेंट द डिफेक्ट। एमएसए क्या होता है, अगर हम एमएसए प्रॉपर नहीं करते हैं तो वो बैड पार्ट को गुड बता सकता है और गुड पार्ट को बैड बता सकता है। यानी कि जो बहुत अच्छी चीज है उसको खराब भी बता सकता है और जो बहुत खराब है उसको अच्छा बता सकता है। तो इसके लिए एमएसए हमारा मस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो एमएसए क्या रहता है, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस रहती है, is an experiment process which determines the variability of an evaluate measurement technique for use on a specific part characteristic। तो जब हम आगे पढ़ेंगे मेजरमेंट सिस्टम एरर्स के बारे में तो हम क्या पढ़ेंगे
लोकेशन एरर होती है, लोकेशन एरर मेनली दो होती है, लोकेशन और विड्थ एरर। लोकेशन एरर की तीन होते हैं, बायस, लिनियरिटी, स्टेबिलिटी। विड्थ एरर की रिपीटेबिलिटी, रिप्रोडक्शनबिलिटी रहती है, ये हम जानेंगे। एसपीसी क्या रहता है? एसपीसी का सेकंड एडिशन चल रहा है, आईएटीएफ में इसके बारे में 8.3.2.1 में लिखा गया है। तो पर्पस क्या रहता है इसका? प्रिडिक्ट प्रोसेस परफॉर्मेंस एंड आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ द वेरिएशन। वो सोर्स वेरिएशन का आइडेंटिफाई कर लो जो वेरिएशन कर रहा है उसकी प्रोसेस के लिए। फिर आइडेंटिफाई फॉल्ट इन योर प्रोडक्शन लाइन, क्या हमारी फॉल्ट है, इंश्योर करो कि फाइनल प्रोडक्ट पे उसका एक्सेप्टेबल क्वालिटी बाउंड्रीज, वो एक्सेप्टेबल क्वालिटी बाउंड्रीज हमारा प्रोडक्ट है या नहीं। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? इंप्रूव प्रोसेस परफॉर्मेंस एंड प्रिवेंट डिफेक्ट, एस्टेब्लिश अ predictable and constant level of the quality. SPC is a method of measuring and controlling quality by monitoring the manufacturing process with the help of the quality data. हिस्ट्री क्या है कि SPC जो है वॉल्टर और WS स्टुअर्ट ने बेल लॉबर्टी 1920 में यूज किया था। उसके बाद कंट्रोल चार्ट 1924 में आया था, 24 पे कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेबल कंट्रोल, और फाइनली आर्मी के थ्रू ये हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 में ये यूज हुआ था। तो एसपीसी से हम क्या क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? ये सीपी के हम लोगों ने सुना होता है। तो सीपी होता है प्रोसेस कैपेबिलिटी, अ सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इंडिकेटर ऑफ द प्रोसेस कैपेबिलिटी। प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है? एडजस्टमेंट ऑफ अ सीपी फॉर द इफेक्ट ऑफ नॉन सेंटर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। पीपी के क्या होता है? पीपी होता है प्रोसेस परफॉर्मेंस और पीपी के होता है प्रोसेस परफॉर्मेंस इंडेक्स, a simple and straightforward indicator of the process performance, or a process performance index adjusts of the PP for the effect of the non-standard distribution. Sigma क्या होता है? Standard deviation is a measure of how many dispersion there is in a process. हमारा प्रोसेस कितना अच्छा है कितना खराब है ये जानने के लिए हम सिग्मा कैलकुलेट करते हैं। कई बार पूछ लेते हैं भाई आपके प्रोसेस की सिग्मा कितनी आ रही, सिग्मा की वैल्यू क्या है, यानी कि हमारा प्रोसेस कैसा है। तो हम इस क्वालिटी टूल्स का यूज कब करते हैं? जब कोई नए पार्ट का डेवलपमेंट होता है, नया प्रोडक्शन आता है, नया पार्ट का नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होने वाला होता है, या कोई फेलियर हो जाता है इवेंट के समय में, उस समय होता है, या इंजीनियरिंग चेंज कोई मेजर चेंज आता है, उस समय हम इस टूलों का यूज करते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं इन टूलों का? क्यूसीटी क्वालिटी कोड टूल को हम सिक्वेंशली और कोलैबोरेशनली यूज करते हैं। कोलैबोरेटिवली प्रोडक्ट प्रोसेस डिजाइन में ये क्या करता है कि क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन बिटवीन इंजीनियरिंग कम्युनिटीज, इसको जैसे कि पता चल रहा है क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन के बिटवीन में इंजीनियरिंग टीम में कम्युनिकेशन होते रहने चाहिए। इस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। एपीक्यूपी क्या प्रोवाइड कराता है हमें? यूजेस क्या रहते हैं? एपीक्यूपी की provides requirement, specification, reliability, design goals, preliminary special characteristic, timing, guidance for the all activities, tools including the remaining quality tools involved in the product and process, prevention and control. PPAP क्या करता है? Demonstrate करता है all special characteristic have achieved the valuable acceptable stability capability CPK for the development of the special control. एफईएम में क्या करता है? रिस्क असेसमेंट करता है और उसको इनपुट दे करके और उसको डिजाइन में इम्प्रूव कराता है और प्रोसेस में इम्प्रूव करा करके उसको एलिमिनेट करता है। एमएसए वैलिडेट करता है गैस सिस्टम का यूज करके मेजरमेंट ऑफ द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। और एसटीसी क्या बताता है? स्टेबिलिटी, हमारी स्टेबिलिटी क्या है प्रोसेस की, कैपेबिलिटी क्या है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के लिए ड्यूरिंग डिलीवर फ्रॉम डीएफएम और पीएफएम से हमें जो पता चला। हमारा क्यूसीटी प्रॉपर वर्क क्यों नहीं कर पाता है? कई ऑर्गेनाइजेशन क्यूसीटी का प्रॉपर यूज नहीं कर पाती हैं
क्यों नहीं कर पाती हैं, उसके कुछ रीजंस रहते हैं, और जो मेन रीजंस हैं वो हम जानेंगे एक एक करके। क्वालिटी कोड टूल डेवलप टूल बहुत, इसको एपीक्यूपी के समय बहुत लेट में एपीक्यूपी को हम लाते हैं प्रोसेस, इसलिए हम जो है इसका प्रॉपर यूज नहीं कर पाते हैं। क्वालिटी कोड टूल को लास्ट प्रोग्राम से हम जस्ट कॉपी कर लेते हैं, बिना कुछ भी स्पेसिफिक चेंज करे, बिना एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। हमें हमेशा प्रोडक्ट के हिसाब से नया प्लान बनाना चाहिए। क्रॉस फंक्शनल टीम डेवलप करते समय यूज नहीं करती है क्यूसीटी का, उस समय भी हमारा प्रोडक्ट फेल हो सकता है। सीएफटी का यूज ही नहीं करते हैं हम, और अगर यूज भी हो जाता है तो सीएफटी अपना सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज यूज नहीं करती है, इसलिए ये फेल हो जाता है। चेकलिस्ट जो होती है उसको अप्लाइड होती है, उसको हम यूज नहीं करते हैं तो होता है। और क्यूसीटी के बीच में अगर आप लिंकेज नहीं रखेंगे तो भी, या कम लिंकेज रखेंगे उस समय भी हमारा प्रॉपर वर्क नहीं करता है क्यूसीटी। तो इसकी इफेक्टिवनेस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आइए जानते हैं। शेड्यूलिंग प्रॉपर करें, इंटरनल और एक्सटर्नल रिसोर्सेज का कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, एक्सपर्ट फैसिलिटेशन होना चाहिए, इफिशिएंट डेवलपमेंट होना चाहिए, असेसमेंट कंटेंट वैल्यू होनी चाहिए, फीडबैक होना चाहिए हर चीज का, और उससे लर्न फ्यूचर के लिए हमें कुछ सीखना चाहिए। तो इसके बेनिफिट्स क्या रहते हैं कि जब हमारा ऑडिट होता है उस समय ये टूल, कौन कौन से टूल करंट में हम यूज कर रहे हैं वो पता चल जाता है। कोऑर्डिनेट इंटरनल शेड्यूलिंग ऑफ द क्वालिटी कोड टूल्स टू फिट अ प्रोजेक्ट टाइमलाइंस, प्रोजेक्ट की टाइमलाइन को फिल करने के लिए भी इंटरनल शेड्यूलिंग करते हैं। प्रोवाइड फैसिलिटेशन एंड असिस्ट इंटरनल टीम्स विद द डेवलपमेंट ऑफ द इफेक्टिव क्वालिटी टूल प्रोसेस। प्रोवाइड कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, सप्लीमेंट एंड फ्लेक्सिबल इंजीनियरिंग resource and need arise, provide the monitoring, facilitation of the quality tool used on the critical and significant product and the process for this। तो ये था हमारा आज का क्यूसीटी क्वालिटी कोड टूल। आई होप सो कि आज आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। जब इन फ्यूचर में मैं इसके वन बाय वन करके और टूल डालूंगा तो उस समय आपको और भी लर्निंग मिलेगी, और भी इसके बारे में सीखने को मिलेगा। सो प्लीज कीप वॉचिंग इंडस्ट्रियल नॉलेज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। समझने में कोई डाउट क्लियर ना हुआ हो तो उसको कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। और मैंने अपना फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्लीज वहां जाके उसको ज्वाइन करिए ताकि आपको नई नई चीजें उसके हमारे बारे में पता चलती रहे, हमारे वीडियोस के बारे में। So thank you for watching this video.